गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ। आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मसीह में हम सब फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। आप लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग इसको देख रहे हैं, दूसरे लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कीप शेयरिंग इट बिकॉज आवर वर्क इज टू स्प्रेड द वर्क ऑफ गॉड so that his coming may be hastened। परमेश्वर का आना जल्दी जरूरी है, इसलिए हमें ये प्रचार को जो है आगे तक फैलाना है। और मैं सोचती हूँ हम सबको ये बड़े तन मन धन से ऐसा काम करना चाहिए जो परमेश्वर का काम है, और बड़े खुश होकर करना चाहिए। तो आइए आज हम आज के वचन में जाएंगे और प्रकाशित वाक्य उसका 5वें अध्याय में जाएंगे। विल स्टडी लेसन चैप्टर 5 ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन। So let's proceed with that and we have a small prayer। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुदा, मेरे लबों को छू, लोग मुझे ना देखे बल्कि तुझे देखने वाले बने। तू जानता है कि मैं कमजोर और कमजोर बच्ची हूँ जो कि तेरे प्रचार को लोगों तक पहुंचाना मांग रही हूँ। लेकिन जब तू मुझे पवित्र आत्मा से भरता खुदा, तू मुझे वो वचन देता है जो तू चाहता है कि मैं बोलूं। और अभी मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ ताकि मैं जो बोलूं वो तेरा वचन हो, लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। इस छोटी सी प्रार्थना को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, हम लोग ये प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम आगे चलें इसमें और देखेंगे कि आज हमारे पास परमेश्वर हमसे क्या बात करना मांग रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय में यहाँ पे लिखा है। हमने 4 और 5वां अध्याय जो है ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चौथे अध्याय को देखा जाए तो वहां पे हमने परमेश्वर का सिंहासन देखा था, परमेश्वर को देखा था। और 5वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह को एक मेमने के तौर पे देखेंगे। लोगों की कुछ धारणा है, लोग ये सोचते हैं प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जो है वो दानियल के 7वें अध्याय से काफी कुछ मेल खाता है। दानियल उसका 7वें अध्याय की 9वीं आयत में हमें बताया गया है कि वहां पे लिखाया गया सिंहासन। ओके, एक सिंहासन नहीं, कई सिंहासनों के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य में 4 और 5वें अध्याय में, तो वहां पे खाली एक ही सिंहासन के बारे में बताया गया है, वो है परमेश्वर का सिंहासन। दानियल 7:10 में अगर देखा जाए तो वहां पे बोला गया किताबें, पुस्तकें खोली गई। प्रकाशित वाक्य 5:1 में अगर देखा जाए तो वहां पे बताया गया कि बुक जो है वो बंद है, सील बंद है, और उसकी सील कौन खोलेगा। दानियल 7:13 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बताया गया है आदमी का, मनुष्य का पुत्र। जबकि प्रकाशित वाक्य में 5वें अध्याय की 6ठी आयत में बताया गया है यीशु मसीह को एक मेमने के तौर पे जिसको की सैक्रिफाइस, कुर्बानी की और वो मेमना दिखाया गया है प्रकाशित वाक्य 5 के 6ठी आयत में। और प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है और उसके सिंहासन के बारे में बता रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 में मेमने का इंतजार हो रहा है, एक वॉर हीरो का इंतजार हो रहा है कि कैसे उसका वहां पे स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार हैं। वॉर हीरो कौन है? यीशु मसीह, जिन्होंने की शैतान के ऊपर जीत हासिल की है। और उसका इंतजार जो है ये 5वें अध्याय में हो रहा है, एक मेमने के थ्रोन, मेमने के समान। और यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 और 5वां अध्याय जो है वो न्याय के बारे में बताता है, जबकि 1844 का जो न्याय है उसके बारे में बताता है। जबकि 4थे और 5वें अध्याय में ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिला है।
अगर हम प्रकाशित वाक्य और उसकी 19वें अध्याय में अगर हम जाएंगे तो वहां देखेंगे कि न्याय के बारे में बताया गया है, और जब न्याय होता है तो वहां पे शांति होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 5वें अध्याय के आखिर में अगर हम देखें तो फरिश्ते लोग जो हैं और 24 एल्डर्स जो है, प्राचीन जो हैं, और 4 जो प्राणी हैं, वो सब मेमने के लिए, क्योंकि उसने एक जीत हासिल की है, एक मुक्तिदाता के तौर पे उसने जो है जीत हासिल की है, इसलिए उसके लिए जो है गाना गाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीजें हैं जो कि लोगों के मन में ये धारणा बैठी हुई है, और उसके बारे में जो है मैं सोच रही थी कि मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूंगी, और मैं जो 24 प्राचीन है उनके बारे में भी एक सेशन लूंगी, और फिर मैं उसको क्लियर करूंगी कि 24 प्राचीन जो है वो कौन है। तो आइए आज हम अपने वचन में जाएंगे, और पहली आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे आप सबको मैंने बताया था कि यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य का लेखन किया है, उसने जब आसमान की ओर देखा तो उसे ऊपर बुलाया गया और वो आसमान में उठाया गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान था, अगर मैं कहूं तो ये जाहिर होता है कि ये यूहन्ना जो देख रहा है वो चीज बता रहा है। जो सिंहासन पर विराजमान था, उसके दाहिने हाथ में एक लपेटा हुआ पुस्तक, अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसे लिखकर लपेट दिया जाता था, जिस पर दोनों ओर लिखावट थी, तथा उसे 7 मोहर लगाकर मुद्रित किया गया था। ओके, यहाँ पे बताया गया एक पुस्तक है, किसके हाथ में है? जो सिंहासन पे विराजमान है। सिंहासन पे कौन विराजमान है? परमेश्वर। परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान है, और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जिसको 7 मोहरों से सील किया गया, और उसके अंदर बाहर दोनों तरफ जो पेज हैं, जो स्क्रोल है, उसको ऊपर कुछ लिखा गया है। यहाँ पे है कि जब ऐसा दृश्य यूहन्ना देख रहा है, और वो देखता है कि ये स्क्रोल जो कि जिसको कि पुस्तक बोला गया है, जिसको कि लपेटा हुआ पुस्तक बोली हुई है, जो 7 मोहरों से मुद्रित की हुई है, उसने देखा शक्तिशाली स्वर्गदूत की ओर देखा। ओके, और जो दृढ़ स्वर से घोषणा कर रहा था। अब पहला दृश्य जो इसने देखा वो परमेश्वर की ओर देखा, जिसके हाथ में ये लपेटी हुई पुस्तक है और वो मुद्रित की हुई है। दूसरा जो देख रहा है वो स्वर्गदूत को देख रहा है, और वो स्वर्गदूत जो है बहुत ही, यहाँ पे कह रहा है, शक्तिशाली। इसका मतलब वो, उसकी आवाज बड़ी गूंज रही होगी, वो देखने में भी शक्तिशाली होगा, और वो ये कह रहा है, घोषणा कर रहा है कि इस लपेटे हुए पुस्तक की, परमेश्वर के हाथ की ओर उसने इशारा किया और बोला, इस लपेटे हुए पुस्तक की मोहरों को तोड़ने और इसे खोलने में कौन समर्थ है? अब कौन लायक है? यहाँ पे बताया गया। हम कहते हैं हम पापी हैं, हम तो इस लायक नहीं है। ओके, जिसने पाप नहीं किया वो लायक हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के स्थान पर है, स्वर्ग में वो है यूहन्ना, और वो देख रहा है, उसको जो है सुन रहा है कि इस पुस्तक को कौन खोलने में समर्थ है। समर्थ का मतलब लायक, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है कौन ऐसा है जो कर सकता है? मत्ती 10:10 में कहा गया है कि जो आदमी काम करता है उसको क्या मिलता? काम करता है, उसको सैलरी मिल जाती है, तो सैलरी पाने का हकदार है, लायक है। और लूका 12:48 में देखा जाए तो जो आदमी गलती करता है उसको क्या करा जाता है? मारा जाता है, वो मार खाने के लायक है। लूका 15:19 में अगर देखा जाए तो जो 2 प्रोडिगल सन था, जिसको कि अपना सारा कुछ लेके चला गया था, अब जब वापस आता वो ये सोचता, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने पिता के पास जाऊं, लेकिन मैं पिता के पास जाऊंगा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मैं कहूंगा मैं नौकर के लायक हूं, मुझे नौकर जैसे रख ले। तो यहाँ पे है जो चीजें यहाँ पर बताएंगी, जो वो घोषणा कर रहा है, कौन इस लायक है, किसमें ऐसा गुण है
जो इस पवित्र पुस्तक को खोले, उनकी मोहरों को खोले और पुस्तक को खोले। कौन है इस लायक? और यहाँ पे जो है यूहन्ना बड़े गौर से उसको देखता है। आगे चलेंगे उसके तीसरे आयत में, किंतु स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर या पाताल लोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लपेटे हुए पुस्तक को खोले और उसके भीतर झांके। कोई भी। आप और हम जानते हैं कि इनोक को जिंदा ही आसमान पर उठाया गया था, वो भी इस लायक नहीं था। मूसा को मरने के बाद उठाया गया था, वो भी इस लायक नहीं था। और फिर हम देखें एलिया को जो है जिंदा ही उठाया गया, वो भी इस लायक नहीं था। वो 24 प्राचीन जो थे वो भी इस लायक नहीं थे कि उस पुस्तक को खोल पाए। और यहाँ पे देखते हैं जो 4 प्राणी हैं वो भी इस लायक नहीं कि उस पुस्तक को खोले। तो कौन है? और यूहन्ना इस चीज को देख रहा है कि आसमान में जो है कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो उस पुस्तक को खोले या उसकी मोहरों को सील तोड़े, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने की क्षमता रखने वाला या भीतर से उसे देखने की शक्ति रखने वाला कोई नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं सुबह सुबह कर रो पड़ा। बड़े अजीब सी बात है कि सुबह सुबह के रो पड़ना। जब हम बहुत ही ज्यादा परेशानी या दुखी स्थिति में होते हैं तो हम हमारे अंदर से रोना निकल आता है। अगर हमारा कोई अजीज जो हमसे बिछड़ गया है, हमारा सुबकना जोर जोर से सुबकना शुरू हो जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि पतरस जो था, जब उसने यीशु मसीह ने उसे कहा था कि जिससे पहले मुर्गा बांग दे तू मुझे 3 बार मेरा क्या करेगा? नकारेगा। और पतरस ने ऐसे यीशु मसीह को नकार दिया। जब उसने यीशु मसीह को नकारा और वो जाके उसे याद आया कि यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था, और वो सुबह सुबह के रोना लग जाता है। वो अपनी गलती पहचानता है। दूसरा वाक्य अगर हम देखें तो यहूदा जिसने मसीह को पकड़वाया था, उसे पता लगा कि मैंने तो गलत आदमी को पकड़ा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वो रोया और वो यहां तक पछताया कि उसने जो है अपने आप को फांसी लगा ली। हम देख रहे हैं यीशु मसीह जो है यरूशलेम शहर की हालत देख के वो रोया। कई जगह हम देखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो रोना उनका ये सोचते हैं कि हम रो लेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। यहाँ पे यूहन्ना रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि उसको पुस्तक को कोई खोलने वाला नहीं है। वो इसलिए रो रहा है कि इस पुस्तक में जो लिखा है अगर वो कोई उसको नहीं पढ़ पाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो परेशान है, चिंतित है। और वो ये देख रहा है कि ये जो शक्तिशाली फरिश्ता है जो बोल रहा है कि कौन है जो इसको खोलने लायक है, और कोई भी खोलने लायक नहीं मिला। और इस सब को देख के यूहन्ना जो है बड़े बेचैनी से हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसकी हालत किस तरीके की हो जाती है। अपने आप को वो लाचार समझ रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो भी इस लायक नहीं है कि वो उस तक के पास जाए और उसको खोले। यहाँ पे कह रहा है कि उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ओके, उन प्राचीनों में से एक आया, उसको बोला रोना बंद कर, बोला स्टॉप क्राइंग। उसने सुन, यहूदा के वंश का सिंह जो दाऊद का वंशज है विजयी हुआ है। क्यों चिंता करता है? वो कह रहा है, उसको बता रहा है यहूदा के वंश का सिंह, लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, ओके, जो बताया गया है वो कौन है? दाऊद के घराने से। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर आपको नहीं मालूम तो ये जान लीजिए कि जितने भी राजा हुए हैं वो यहूदा के घराने से हुए हैं। और इसलिए जो है यीशु मसीह को जो है वो क्या कहा गया है? यहूदा के वंश का सिंह, जो दाऊद के वंशज का विजयी हुआ है, उसको बोला गया है लायन, ओके। और यहूदा के घराने से है, इसलिए वो एक राजा के तौर पे वो विजयी हुआ है। और दूसरा जो उसका पद है यीशु मसीह का,
वो महायाजक का पद है, जिसको कि हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं। आपने देखा होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक में मेल्कीजेदेक जो किंग था, राजा जो था, वो जो है उसने उसको अब्राहम अपनी टाइट देता था। वो राजा भी था और महायाजक भी था। उसी उस पे देखते हुए यीशु मसीह जो है महायाजक भी है और यीशु मसीह राजा भी है। और यहाँ पे ये जो है उन प्राचीनों में से वो कह रहा है कि क्यों रो रहा है? कौन है? यहूदा के राजा के वंश का मसीह यीशु मसीह है। वो विजयी प्राप्त हुआ है। वह इन 7 मोहरों को तोड़ने और इसे लपेटे हुए पुस्तक को खोलने में समर्थ है। क्यों वो समर्थ है? सिंपल सा तरीका है, क्योंकि मसीह ने वो किया जो किसी ने नहीं करा। उसने इस जमीन पर आया, आपके और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। कहाँ पे? क्रूस पे। वो ऐसी मौत सही, उसने ऐसी कहना चाहिए शर्मसार मौत उसको मिली, उसको कोड़े मिले, और वो जो है विजयी होके जब वो एक वॉर हीरो की तरह आसमान में जाता है। उसने अपने चेलों को कहा था प्रेरितों के काम पहले अध्याय में 8 से 10 11 में कि मैं जा रहा हूं और मैं जब चला जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम यहीं पे उसका इंतजार करना। और ये जो है यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों के साथ रहे जब वो जिंदा हो गए, और उसके बाद वो आसमान में जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था, और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने विजय हासिल की है, शैतान को क्रूस पे हराया। अगर हम देखें अय्यूब की किताब, वहां पे शैतान जब आसमान में, जो स्वर्ग में जब काउंसिल होती है, एक मीटिंग होती है, शैतान भी वहां पहुंच जाता है। और परमेश्वर ने कहा तू कहाँ से आता है? वो कहता मैं इधर उधर घूमता हुआ, मैं पृथ्वी से घूमता हुआ आया हूं। दूसरा इंसिडेंट अगर हम शैतान का देखें, तो जब यीशु मसीह के पास 3 परीक्षाएं जो हो रही थी, एक परीक्षा में वो उसको ऊंचे कंगूरे पे ले जाता है, ऊंचे पहाड़ के ऊपर, और उसका पूरा का पूरा दिखाता है दुनिया का नजारा, और कहता है कि तू मुझे अगर झुक के प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। अगर हम देखें ये जो इसका रूलर, इस जमीन का जो रूलर बना, वो कैसे बना? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने अपने हाथों से उसे बनाया और उसे पूरा इंचार्ज दिया कि तू जानवरों के ऊपर भी तेरा इंचार्ज है, तू बागन की भी देखभाली करेगा, जितनी दुनिया की सब चीजें हैं सब तेरे को मैं इंचार्ज बना रहा हूं, तू ही इसकी देखभाल करेगा। वो पोजीशन जो आदम को मिली थी इस दुनिया की देखरेख करने के लिए, जब आदम ने और हवा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आदम की जगह वो जगह शैतान हासिल कर लेता है, और वो इस दुनिया का क्या बन जाता है? रखवाला बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है मसीह ने क्रूस पे उसको हराया। उसके बाद शैतान आसमान में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हार हो चुकी है और उसको विजय हासिल की है। पर यीशु मसीह ने जो है अपना लहू बहा के आपको और मुझे अपने लहू से खरीदा है, वो प्राइस दिया है, वो पेमेंट किया अपने खून से, जिसके की उसे जरूरत है। उसने कहा ये मेरे लोग हैं, मैं इनके लिए, मैं इन्हें प्यार करता हूँ। उसका प्यार है जो कि उसे क्रूस पे ले गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो विजय हासिल करी, इसलिए वो इस लायक था कि उसने वो जो है परमेश्वर के हाथ से वो मोहरों को ले और उनको खोले, और उस पुस्तक को भी खोले। वो इस लायक बना क्योंकि उसने विजय हासिल की है। आगे हम देखेंगे 6ठी आयत में हम जाएंगे। फिर मैंने देखा कि उस सिंहासन तथा उन 4 प्राणियों के सामने और उन पूर्वजों की उपस्थिति में एक मेमना खड़ा है। ओके, अब तक हम ये देख रहे थे कि
यीशु मसीह अब तक हेवन में नहीं पहुंचे हैं। ओके, इस आयत से हमें पता लग रहा है कि यीशु मसीह अब हेवन में पहुंच गए हैं। और कह रहा मैंने देखा, यूहन्ना बता रहा कि मैंने देखा कि उस सिंहासन तथा उन 4 प्राणियों के सामने और उन पूर्वजों की उपस्थिति में एक मेमना खड़ा है। ओके, सिंहासन के सामने, पूर्वजों के सामने और प्राणियों के सामने एक मेमना खड़ा है। वो कैसा है? वह ऐसा दिख रहा था मानो उसकी बलि चढ़ाई गई हो। ओके, उसके घाव दिख रहे थे, इसलिए जो कहा गया उसकी बलि चढ़ाई गई हो। उसकी 7 सींग 7 आंखें थी, और जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिन्हें समूची धरती पर भेजा गया था। थोड़ा सा हम यहाँ जाएंगे, यहाँ कहेंगे कि 7 सींग का मतलब है उसकी पावर, ताकत जो है उसकी। सींगों से राज्य में जितना भी है परमेश्वर बलवान है। यीशु मसीह इस लायक बना कि वो भी परमेश्वर के साथ बैठा, और उस सिंहासन पे बैठा। कब बैठा? जब वो विजय हासिल करके आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 सींग 7 आंखें। 7 सींग का मतलब ओमनीपोटेंट पावर ऑफ गॉड। ओके, शक्तिशाली महानता जो है जो कि उसमें आ गई। और 7 आंखों से है विजडम। वो प्राणियों की आंखें भी थी, वो आगे पीछे सब जगह थी। इसका मतलब वो परमेश्वर के काम में लगे हुए थे। और यहाँ पे these are 7 spirits of God sent into all earth। अब ये 7 आते जब तक, इस चीज का आप ध्यान से सुनिए, जब तक यीशु मसीह वॉर हीरो के तरह आसमान में नहीं गए, उनका वेलकम नहीं हुआ, तब तक वो 7 आत्माएं जमीन पे नहीं आई। वो आत्माएं कब आई? पवित्र आत्मा कब आई? पेंटिकॉस्टल के दिन चेलों के सरों पे वो आग के गोले के समान वो आ रही थी। तो यहाँ पे जो है, जब यीशु मसीह को वहां पे वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, उसको अनॉइंट किया गया, और तब जो है परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक के तौर पे आएगा, और वो वायदा जो है यहाँ पे पूरा होता है जब ये पेंटिकॉस्टल के दिन ये पवित्र आत्मा इन चेलों के ऊपर जाता है, और ये 7 कलीसियाओं को जाहिर करता है। ये जो 7 आत्माएं आई हैं 7 कलीसियाओं के लिए है, और चेलों के द्वारा ये 7 कलीसिया में ये लोग जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसका बताया गया है। आगे हम जाएंगे 7वीं आयत में। फिर वह आया जो सिंहासन पर विराजमान था। अब सिंहासन पे कौन विराजमान था? परमेश्वर। उसके दाहिने हाथ से उसने वह लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया। ओके, अभी तक वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में था, और उसने, क्योंकि वो इस लायक था, उसने वो लपेटा हुआ पुस्तक परमेश्वर के दाहिने हाथ से ले लिया। जब उसने वह लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया तो उन 4 प्राणियों तथा 24 प्राचीनों ने उस मेमने को दंडवत और प्रणाम किया। दंडवत और प्रणाम का मतलब झुककर, गिविंग हिम रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, उसको आदर सत्कार दे रहे हैं। वो झुके उसके सामने, क्योंकि वो ही इस लायक था जिसने कि वो पुस्तक को लिया, क्योंकि वो विजय हासिल करके आया था। एक वॉर हीरो की तरह आसमान में गया, अपने पिता के पास गया, और उससे उसने वो लिया। उनमें से हर एक के पास वीणा थी। वीणा मतलब बजाने के लिए, संगीत, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना करने के लिए, उनके लिए गाना गाने के लिए, तथा वे सुगंधित सामग्री से भरे सोने के धूपदान थामे थे, जो संतजनों की प्रार्थनाएं हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने पहले आपको बताया था स्वर्ग के 2 द्वार है। एक होली प्लेस का द्वार है, एक मोस्ट होली प्लेस का है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। ये मैंने पहले आपको शायद पहले या दूसरे अध्याय में इसके बारे में बताया था, या तीसरे या चौथे में। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 7 सोने के धूपदान, इसका मतलब यीशु मसीह कहाँ पर है? पवित्र स्थान में। ओके, और यहाँ पे जो है अभी यहाँ ये जब तक ये यहाँ पे हैं, हम देखते हैं कि 1844 में जब लोगों ने बोला कि यीशु मसीह आएंगे अक्टूबर के महीने में, और यीशु मसीह नहीं आए,
उस टाइम वो महापवित्र स्थान में उन्होंने प्रवेश किया और फिर उन्होंने जो है महायाजक का काम शुरू किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब गए तो ये पवित्र स्थान में गए, पहले हिस्से में गए, हैकल के दूसरे हिस्से में नहीं गए। तो यहाँ पे क्या है, जब उसने वो लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया तो उन चारों प्राणियों तथा 24 प्राचीनों ने उस मेमने को दंडवत प्रणाम किया। उनमें से हर एक के पास वीणा थी तथा वे सुगंधित सामग्री से भरे सोने के धूपदान थामे हुए थे। सोने के धूपदान 7 कैंडलस्टिक्स वी सी ओनली इन द होली प्लेस, तो जो वहां पे थे। और ये जो है संत जनों की प्रार्थनाएं थी जिनको कि ये प्राचीन लोग जो हैं परमेश्वर तक पहुंचाते थे। यहाँ पे हम और एक और चीज देखेंगे, इनके पास वीणा और लैम्प्स और बजाने के बाजे गाजे थे, और यहाँ पे कह रहे तुरही भी थी, लेकिन अभी तक कोई गाना नहीं हुआ। एंजेलिक होस्ट हैड बीन एब्सेंट। जो यहाँ पे हमने देखा 24 प्राचीन हैं, यहाँ पे हमने देखा 4 प्राणी हैं, यहाँ पे हमने देखा परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर है, लेकिन एंजेलिक होस्ट जो है वो कहाँ था, उसके बारे में यहाँ पे अभी तक उसका वर्णन नहीं किया गया है। एंजेलिक होस्ट जो है वो यीशु मसीह के साथ था। जैसे ही हेवन का द्वार खुलता है यीशु मसीह के साथ, वो हजारों लाखों लाखों फरिश्ते यीशु मसीह के साथ प्रेस करते हुए, उसकी आराधना करते हुए और उसको वेलकम करते हुए जो है उसके साथ चारों तरफ थे, और यीशु मसीह उनके साथ आ रहा था, उनका स्वागत हो रहा था। ये एंजेलिक होस्ट जो है यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन ये बाद में आए हैं, पहले नहीं आए हैं। पहले हमने देखा 24 प्राचीन थे, 4 प्राणी थे, और कौन था, परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर। आगे चलेंगे हम और आगे हम देखेंगे, वे एक नया गीत गा रहे थे। ओके, तू ये पुस्तक लेने को समर्थ है और जो इस पर लगी मोहर खोलने को, क्योंकि तेरा वध बलि के रूप कर दिया और अपने लहू से तूने परमेश्वर के हेतु जनों को हर जाति से, हर भाषा से, सभी कुलों से, सब राष्ट्रों को मोल लिया, और तूने उनको रूप का राज्य दे दिया और हमारे परमेश्वर के हेतु उन्हें याजक बनाया, वे धरती पर राज्य करेंगे। ये 10वीं आयत में जो है 24 प्राणी जो है और जो 4 लिविंग क्रीचर्स हैं वो यीशु मसीह के लिए गाना गा रहे हैं क्योंकि उसने विजय हासिल की है। 9वीं आयत में देखें तो ये एंजेलिक होस्ट है जो कि गाने गा रहा है, और ये भी परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गाना गा रहा है क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है। और यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि he is only worthy to take the book, open the book and seals। यीशु मसीह ही इस लायक है क्योंकि उसने अपनी सैक्रिफाइस, अपना कुर्बानी मनुष्य जाति के लिए दिया, इसलिए वो पुस्तक का खोलने का उसका अधिकार था और इसलिए उसके लिए गाना भी गाया गया। यहाँ पे जजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे बताया गया यीशु मसीह का कैसे वेलकम हो रहा है, कैसे उनका आराधना हो रही, कैसे उनका सत्कार किया जा रहा है, वो सब बताया जा रहा है, कैसे उनके लिए गाना गाया जा रहा है, ये चीज जो है वहां पे बताई गई है। तभी मैंने देखा और अनेक स्वर्गदूतों की ध्वनियों को सुना। ओके, स्वर्गदूतों की ध्वनियों को सुना। अब ये यूहन्ना अभी भी उसी दर्शन में है, अभी ये दर्शन से बाहर नहीं आया है, तो ये यहाँ पे देख रहा है, वो सुन रहा है कि कैसे फरिश्ते जो है मसीह के लिए गाना गा रहे हैं, आगे पीछे उसके चारों तरफ है, यीशु मसीह बीच में है, और उस सिंहासन उन प्राणियों तथा प्राचीनों के चारों ओर खड़े थे, और ये सारे प्राणी और ये जो थे यीशु मसीह बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं, और स्वर्गदूतों की संख्या लाखों और करोड़ों की थी। इतने स्वर्गदूत थे, आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने स्वर्गदूत जब गाना गा रहे होंगे यीशु मसीह के लिए, तो आसमान में कितनी खुशियां मनाई जा रही होंगी कि वो मेमना जो वॉर हीरो जिसने विजय हासिल की है वो आया है, और उसका जो है स्वागत हो रहा है, और लोग बड़े खुश होकर उसके आगे आदर सत्कार कर रहे हैं, प्राचीन लोग झुक रहे हैं, और प्राणी 4 प्राणी भी झुक गए हैं, उन्होंने अपने मुकुट भी नीचे उतार के रख दिए हैं यीशु मसीह के स्वागत के लिए।
वे ऊंचे स्वर में कह रहे थे, वह मेमना जो मार डाला गया था वह पराक्रम, धन, विवेक, बल, आदर, महिमा और स्तुति प्राप्त करने योग्य है। कौन सा मेमना? यीशु मसीह। क्या हुआ था? उसे मारा गया, कोड़े मारे गए, उसकी आंख पे पट्टी मार के उसके मुंह पे मुक्का मारा गया, और उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उनके साइड में भाला भोंका गया। और ये सब यीशु मसीह के साथ हुआ। और उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई। ये सब यीशु मसीह ने किसके लिए सहा? आपके मेरे लिए। जो मेमना मार डाला गया, यीशु मसीह जो मेमना है, उसको मारा गया। उसके घाव, जब उसने अपने पिता को अपने घाव दिखाए, वो फ्रेश दिख रहे थे और उसमें निशान लगे हुए थे, खून के निशान थे। और पिता ने उसको देखा और उसको गले लगाया। यहाँ पे कह रहे हैं वो पराक्रम उसको मिला जब उसने आपके मेरे लिए वो करी। धन, विवेक, बल, आदर, महिमा, स्तुति, सब कौन है? यीशु मसीह इस लायक बना। हम तो कभी नहीं बन सकते, हम कोशिश भी करेंगे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक पवित्र सिद्ध इंसान यीशु मसीह है जिसने ऐसा किया, और वो इस लायक बना कि वो उसको बल भी मिला, उसको धन भी मिला, विवेक, बल, आदर, महिमा, और स्वर्ग में उसका आदर सत्कार हुआ, और फरिश्तों ने उसके लिए गाने गाए और स्तुति की, और प्राचीन लोगों ने अपने मुकुट नीचे रख दिए और उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए। तो ये है उसका वेलकम यीशु मसीह का किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे फिर मैंने सुना कि स्वर्ग की धरती पर, पाताल लोक की, समुद्र की समूची सृष्टि, हाँ उस समूचे ब्रह्मांड का हर प्राणी कह रहा था। ओके, ये जाहिर करता हर एक इंसान जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना, वो कह रहा था जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का स्तुति, आदर, महिमा, पराक्रम सर्वदा रहे। यीशु मसीह का जो पराक्रम है, यीशु मसीह का जो आदर है, उसकी स्तुति जो है हमें हमेशा तक करनी चाहिए। उसने ऐसी विजय हासिल करी जो कि कोई भी इस लायक नहीं था। फिर उन चारों प्राणियों ने आमीन कहा। ओके, स्तुति करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, महिमा और पराक्रम सदा सर्वदा बना रहे। मतलब आमीन का मतलब है ऐसा ही होता रहे। यीशु मसीह की आराधना, स्तुति, आदर हम लोग करते रहें, तभी हम आमीन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये चार प्राणी, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है चार प्राणी हैं जिनके अलग अलग चेहरे हैं। पहला मती जो बताता है, यीशु मसीह को बताया लायन ऑफ द किंग ऑफ लायन ऑफ द जूडा। ओके, दाऊद के घराने से यीशु मसीह को लायन बोला गया, जो कि राजा के तौर पे उसका स्वागत होना चाहिए। इब्रानियों से कहता है कि ऑक्स का उसको परिधि दी है, और उसका मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए सर्वेंट बना। बैल को क्या करते हैं? खेत में ले जाके जोतते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए नौकर बना, उसने चेलों के पैर धोए। इसलिए उसने बोला, पतरस ने बोला कि तू ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा अगर मैं तेरे साथ नहीं करूंगा तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और पतरस ने कहा तो फिर तू मुझे पूरा का पूरा धो दे। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए एक नौकर बना। ये यीशु मसीह ही कर सकता है। इतना हलीम इंसान, इतना दयालु इंसान, इतना प्यार से भरा हुआ इंसान, जो कि हमारे लिए नौकर भी बना। फिर कहते हैं लूका 15:10 में बताया यीशु मसीह को बेटा, मनुष्य का बेटा बनाया गया, और क्योंकि उसने हमें अपनी शक्ल में बनाया है, और इसलिए जो है उसने हमें वैसी अकल दी है जैसी आदम को दी थी। और यीशु मसीह भी उसी तरह का इंसान है। ये जमीन पर आया, हमारे भेष में आदमी के जैसे हमारे बीच में रहा, हमारे बीच उसने टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग की, सिखाया भी, संदेश भी दिया और चंगाई भी दी। ये यीशु मसीह जैसा इंसान कर सकता है। दानियल 9:21 में कह रहा है यीशु मसीह जो है एक खुदा है। ओके, स्विफ्टनेस ऑफ एन ईगल, ईगल ऊपर आसमान में ही उड़ता है, वो नीचे नहीं आता, ऊपर उड़ता रहता है। तो यीशु मसीह का थ्रोन कहाँ पे है? आसमान है। परमेश्वर का थ्रोन आसमान में है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे
5वें अध्याय में, और 6ठे अध्याय से अब हम जाएंगे जो पुस्तक खोली गई है और जो नजरबंद सील है जो कि खोली गई हैं, उनके बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। 7 सील्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, 7 सील्स आफ्टर चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स। सो यू कैन शेयर दिस मैसेज विद अदर्स। प्लीज इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें चाहिए कि हम ये प्रचार लोगों तक पहुंचाएं। ये भविष्यवाणियां जो हो रही हैं, जो बाइबल में दी गई हैं, हम वहां तक पहुंचाएं जहां पे कि कोई नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर का मैसेज जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंच सके। यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। यह वचन जो हमने सुनाया खुदा, तूने मेरे को मेरे मुंह में वचन डाला जिससे मैं बोल पाई। मैं चाहती हूँ कि ये वचन लोग ज्यादा से ज्यादा सुने और लोगों में पहुंचाने वाले बने। प्रार्थना करते बीमार लोगों के लिए, उनके साथ तो उनको चंगाई बख्श दे। जिन्होंने अपने अजीजों को खोया उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि जब तू आसमान से आएगा तो ये अजीज जो हमसे बिछड़ गए हैं, ये सब के सब जिंदा होके हम सब तेरे साथ आसमानी बादशाह के हकदार होंगे। एक बार फिर से हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।